Good morning, everyone. Let's continue with the lesson The Ashes That Made Trees Bloom. Yesterday, we have discussed that the good old man had another dream. The spirit of their pet dog told him to take the ashes of the meal and spread it on the withered pine trees. He assured him that they would bloom again. Now, what happened? Let's see. The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. Then what was happened? जो दयालु वृद्ध था वो वृद्ध को जब अपने जमींदार के गांव में निकट राजमार्ग से गुजरने का समाचार मिला तो अचानक से उन्हें देखने निकल पड़ा। जब वो समाचार गांव में फैल गया था और हर व्यक्ति उस अद्भुत घटना को देखने निकल पड़ा तो क्या हुआ? नाउ इन द डेज ऑफ द daimyos इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. जब लोभी दंपति ने यह कहानी सुनी और चक्की की शेष राख को उन्होंने एकत्रित किया तो उन्हें सूखे वृक्षों में फूल उगाने के लिए संभाल कर रख दिया. अब क्या हुआ? तो जो दयालु वृद्ध को जब अपने ज़मींदार के गांव में निकट राजमार्ग से गुजरने का समाचार मिला तो वो उन्हें देखने निकल पड़ा. अपने साथ राख की टोकरी भी लेके चला. अब जब सवारी निकट आ गई वो एक सूखे चेरी वृक्ष पर चढ़ गया तथा सड़क के किनारे प्रतीक्षा करता रहा. अब क्या हो रहा है? तो उन दिनों नाउ इन दोज डेज ऑफ द डायमियोज, डायमियो मीन्स ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स. तो एक कस्टम थी. कौन सी कस्टम थी? तो जब भी ज़मींदार सामने से गुजरे सभी लोगों को अपनी ऊंची खिड़की बंद कर लेनी होती थी और उसके ऊपर कागज़ भी चिपकाना होता था ताकि वे ज़मींदार को नीची नज़र से देखने की गुस्ताखी न कर पाए. सड़क के किनारे खड़े लोग अपने हाथों तथा घुटनों के बल बैठ जाते थे तथा सवारी निकल जाने तक लंबे पड़े रहते थे. देन द ट्रेन ड्रू नियर. One tall competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees." And everyone kneeled down while the procession was passing. Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone. But seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. फिर क्या होता है? तो एक लंबा अधिकारी आगे आगे चल रहा था, सड़क पर लोगों को बता रहा था दैट घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज. और एवरी पर्सन देन हर व्यक्ति, वो जो ग्रुप था काफ़ी लेके आगे बढ़ जाने तक घुटनों के बल बैठा रहा. सडनली जो लीडर था वो उनका जो रथ था, रथ के नेता की दृष्टि वृक्ष में बैठे बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी. देन वो एंग्री हो गए और एंग्री स्वर में आवाज़ देने वाला था पर उसके बुढ़ापे को देखकर उसने इग्नोर कर दिया और उसके सामने से गुजर गया. इसलिए जब जमींदार की सवारी निकट आ गई, वृद्ध ने अपनी टोकरी से एक चुटकी राख निकाली, उस वृक्ष के ऊपर बिखेर दी. इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम. एंड थोड़ी ही देर में, क्षण मात्र में, वृक्ष पूरा का पूरा जो ट्री था वो फ्लावर से लद गया. द डिलाइटेड daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder.
अब क्या हुआ, तो जो डायमियो था, जो ज़मींदार था, वो हैप्पी हो गया एंड पूरे काफिले को रोक दिया तथा इस चमत्कार को देखने के लिए वो बाहर आ गया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट ऑफ सिल्क रॉब्स, sponge cakes, fans, and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. तो उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स तो दिया, बट उसने जो वृद्ध को अपने छोटे किले में भी आमंत्रित किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। फिर ये जो ओल्ड मैन था वो बहुत हैप्पी हो गया एंड अपनी वाइफ को ये शेयर करने के लिए, ये न्यूज़ शेयर करने के लिए गया अपनी वाइफ के पास। When the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a daimyo's friend came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. Now, अब बात आती है वो जो ग्रीडी कपल था, ग्रीडी नेबर था उनकी। जो वो लालचू था, उसने क्या किया, तो ये समाचार सुना, वह कुछ जादुई राख को, मैजिक ऐश थी, वो लेकर राजपथ पर पहुंचा। वहाँ अब जो वह ज़मींदार था उसकी सवारी आने की प्रतीक्षा करने लगा और घुटनों के बल तो नहीं बैठा, राइट, बट उसकी बजाय जैसे कि अन्य लोग कर रहे थे, वह एक मुरझाए चेरी वृक्ष पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then, beating him soundly, he left him for dead. देन क्या होता है, जो ज़मींदार था वो स्वयं उसके नीचे पहुंच गया। तब उस दुष्ट व्यक्ति ने मुट्ठी भर राख उस वृक्ष पर बिखेर दी और वृक्ष में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया। नो चेंज इज अकर्ड। हवा ने उस महीन धूल को ज़मींदार और उसकी पत्नी की नाकों तथा आँखों में पहुंचा दिया। उन्हें छींकें आने लगी और उनका जो गला था वो भी बैठने लगा। जमींदार सवारी की सारी शान और गरिमा खराब हो गई। जिस व्यक्ति का काम लोगों को झुकने के आदेश देना था, उसने मूर्ख वृद्ध की गर्दन पकड़ी, उसे वृक्ष के नीचे घसीट लिया तथा उसे और उसकी राख भरी टोकरी को सड़क के किनारे एक गड्ढे में गिरा दिया। फिर उसकी खासी पिटाई करके उसे सड़क पर ही मृत समझकर छोड़ दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. तो इसी प्रकार उस जो दुष्ट व्यक्ति जो था वहीं कीचड़ में पड़ा मर गया। वह कुत्ते का दयालु मित्र शांत और समृद्ध होकर जिंदगी जीने लगा। दोनों पति पत्नी स्वस्थ और लंबी आयुष्य दोनों को मिली, एंड दे बोथ लिव वेरी हैप्पीली. So the kind owner of Mukko lived happily to a green old age. So here we have completed the explanation of the lesson, the ashes that made trees bloom. I hope you all enjoyed it well. Thank you everyone. Bye. Have a nice day. Now let's discuss the question answers of this lesson. Number 1. Why did the neighbors kill the dog? Question number 1 means, why did the neighbors kill the dog? The answer is, the neighbors, when heard about the good luck brought by the dog to the couple, coaxed the dog into their garden in hope that he would find treasure for them. They dragged him out of doors, and the dog scratched and pawed the ground under a pine tree. When on digging the ground they saw that there was nothing but a dead kitten, they became furious at the dog. They beat him to death and flung him into the
हॉल। इस तरह जो क्रूअल नेबर थे उन्होंने क्या किया, तो उस कुत्ते को मार डाला। नंबर 2, मार्क द राइट आइटम। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग। हियर वी हैव टू चूज एनी वन ऑप्शन फ्रॉम A, B, C. So the correct answer is B. The old farmer and his wife loved the dog as if it was their own baby. जो ओल्ड फार्मर और उसकी जो वाइफ है वो कुत्ते को ऐसे चाहती थी कि जैसे वो खुद उनका ही बेबी हो। When the old couple became rich, they blank. Here we will choose number C. They lived comfortably and were generous towards their poor neighbors. Number 3, the greedy couple borrowed the mill and the mortar to make. Here also we will choose answer C. The greedy couple borrowed the mill and the mortar to make a pile of gold. Now let's discuss the question answers working with the text. Answer the following question. Question number 1. The old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first 2 paragraphs? Here the question is the old farmer is a kind person. जो old farmer था वो kind person था, तो उसका क्या proof है, उसकी जो kindness है उसका क्या proof है, वो हमें first 2 paragraph में से find out करके बताना है. So the answer is the old farmer was a kind person. He and his wife had a pet dog named Muko as his baby. Having no children, they loved it as though it were a baby. They fed him fish from their own chopsticks and all the boiled rice he wanted. He was patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. Question number 2. What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? जो डॉग था वो फार्मर को हिडन गोल्ड की तरफ ले जाने के लिए उसने क्या किया था? द करेक्ट आंसर इज द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर एंड केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो till the farmer followed him. The dog began a lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or fish. The farmer struck his hoe in the earth and found the hidden gold. Then question number 3. How did the spirit of the dog help the farmer first? डॉग की स्पिरिट ने फार्मर को सबसे पहले कैसे हेल्प की? सो द आंसर इज द स्पिरिट ऑफ द डॉग आस्क्ड द फार्मर इन हिज ड्रीम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर हिज ग्रेव एंड मेक अ मॉर्टर फॉर राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर बीन सॉस. उसने सपने में आके क्या बोला था कि जो बगीचे में जो उसकी मॉर्टर थी उसके ऊपर जो पाइन ट्री था उसे काटने के लिए उस जो फार्मर था कुत्ते ने फार्मर को बोला. एंड इसी तरह उसने ये भी बताया टू मेक अ मॉर्टर फॉर राइस पेस्ट्री बनाने को बोला एंड अ मील फॉर बीन सॉस. नंबर 2. हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट? The answer is the spirit of the dog informed the farmer in his dream that his wicked neighbor had burnt the hand mill. कुत्ते ने वो फार्मर को ड्रीम में बताया कि जो उनका वीक क्रूअल नेबर है उसने कैसे हैंड मिल जला डाली थी, उसकी राख बना दी थी. ही एडवाइज्ड हिम टू टेक द एशेस ऑफ द मिल. फिर उसने एडवाइस दी कि वो जो मिल थी उसकी एशेस उसकी राख लेके उसको स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज. जो विदर ट्रीज थी उसके ऊपर वो राख स्प्रिंकल करे एंड दे वुड ब्लूम अगेन. एंड फिर से वो जो ट्री है उसके ऊपर फ्लावर्स ब्लूम होंगे. नाउ लास्ट क्वेश्चन. वाई डिड द डायमियो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट? जो डायमियो था, जो ज़मींदार था, लैंडलॉर्ड था, उसने फार्मर को क्यों रिवॉर्ड किया एंड उसके जो नेबर था उसको क्यों पनिश की
दोनों को सेम ही एक्ट के बदले में। द आंसर इज द फार्मर हैड द मैजिकल एशीज, ही मेड द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री ब्लॉसम वंस अगेन बाय स्प्रिंकलिंग द एशीज। फार्मर के पास मैजिकल एशीज थी और उसने जो वो एशीज थी उससे ट्री के ऊपर स्प्रिंकल की और उसके ऊपर फिर से फ्लावर्स ब्लॉसम होने लगे। सो द डायम्यो रिवॉर्ड द फार्मर फॉर दिस। When his greedy neighbor heard about it, he took the ashes, and when Daimyo was passing on the highway, he threw a handful of ashes over the tree. The tree did not blossom, and wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. That is why his neighbor punished for the same act. इसीलिए जो उसका जो नेबर था उसको पनिश मिली थी सेम एक्ट के बदले में, एंड जो फार्मर था उसको क्या हुआ था, तो उसको जो डायमियो था, लैंडलॉर्ड था, उसने रिवॉर्ड दिया था। So that's all about the question answers of this lesson. Thank you everyone. Bye. Have a nice day.